नमस्कार। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वे लोग सोच रहे होंगे कि चैनल का नेम थोड़ा चेंज है ना। तो पहले थोड़ा माइंड में उतना यूनिक नेम नहीं आ रहा था, और जिस हिसाब से मेरे वीडियोज हैं उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि चैनल का जो नाम है वो सूट कर रहा है। धर्म से जुड़े विद मधु। मधु इसलिए डाले हैं कि कोई सिंपी नाम से ऑलरेडी चैनल्स बहुतों ने बना रखा है, तो मुझे बार बार जो था ना वो नोटिफिकेशन मिल रहा था कि आप अपना नाम जो है वो चेंज करें। तो एजूस और थोड़ा सा एम जो है मेरी राशि के अनुसार से है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि राशि के अनुसार नाम का चुनाव होता है, ठीक है, ना कि नाम के अनुसार राशि का चुनाव होता है। तो जितने लोग भी हैं वो लोग मान लेते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हमारा नाम सपना है तो हमारा नाम कुंभ राशि होगा, तो आप ऐसा भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। आपके जन्म के समय ब्रह्मांड में जो नक्षत्रें होती हैं उस हिसाब से राशि का चुनाव होता है, और उस हिसाब से उसके नाम अक्षर जो होते हैं 2-3 अक्षर होते हैं, उस हिसाब से नाम रखे जाते हैं। तो ठीक है, तो मेरा जो जन्म राशि है वो सिंह राशि है। जैसे चूंकि आप लोग जानते होंगे कि मेरा नाम जो रियल नाम है वो सिंपी है, लेकिन मेरा जो जन्म राशि है वो सिंह राशि है, ठीक है, क्योंकि मेरा जन्म उत्तरा फाल्गुनी में, मेरे जन्म के समय नक्षत्र जो था वो उत्तरा फाल्गुनी का था, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा जो जन्म राशि है वो सिंह राशि है। तो उसी हिसाब से मैंने माँ से कुछ भी मेरे माइंड में जो आया वो मैंने रख लिया। जो भी अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरी एक्टिविटी में आप लोग भी एक्टिव हैं, है ना। तो चलिए आज हम जानेंगे, मैंने पिछली 2 वीडियो में आप लोगों को बताया था शिवरात्रि को लेकर के महादेव की पूजन में कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, इनमें बेलपत्र के बारे में भी बताया। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप महाशिवरात्रि का पूजन अगर आप पूरे विधि विधान से करना चाहते हैं तो आप संकल्प कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत बड़े में आपको बताया है संकल्प करने के लिए, और ना मैंने छोटे में बताया, मैंने मीडियम साइज में आपको बताया है। तो एक्चुअली मैं बोल के नहीं बता सकती, इसलिए मैंने पेज पे अपने हाथों से लिख करके आपको इस वीडियो में आपको मैं प्लस कर दूंगी। आप लोग उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो आप लिख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है, लेकिन आप संकल्प जरूर लें, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मैंने जो आपको बताया उसी हिसाब से आप करें। आप खुद से आप अपनी हिंदी भाषा का चुनाव करके खुद से भी आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने की मैंने आपको वीडियो दे रखी है कि आप कैसे संकल्प लेने। तो आपको पहले स्नान वगैरह कर लेना है, स्वच्छ होना है, उसके बाद आपको आसन पर बैठना है, पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, और आपके हाथों में सफ़ेद चावल, फूल और जल, अगर आपके पास कुश घास है तो कुश घास रख ले, नहीं तो फिर सफ़ेद फूल, चावल और जल से भी काम हो सकता है। उसमें आप द्रव्य मतलब सिक्का जरूर रखें, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का जरूर होना चाहिए। उसके साथ अगर आप नोट भी लगा लें तो आपकी इच्छा। उन पैसों का आप क्या कर सकते हो, तो उन पैसों का आप मंदिर में, आप जब आप पूजा करने जाएंगे है ना, तो मंदिर में आप दान कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको पैसों को आप सुरक्षित रख लें, और जब एक लिमिट तक हो जाए, अच्छी खासी हो जाए, तो आप उसका प्रसाद लेकर के आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। पर उसको इस्तेमाल खुद नहीं करना है, ठीक है, उसका इस्तेमाल आपको खुद नहीं करना है, क्योंकि वो आपने दान कर रखी है, ठीक है। तो ये संकल्प लेने की थोड़ी बहुत यूनिक बातें थी जो आपको जाननी जरूरी थी। हर किसी को, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है। संकल्प लेने से हमारी जो पूजा में जो विघ्न बाधाएं होती है वो नहीं आती मतलब वो कम आती। विघ्नहर्ता गणपति गजानन के चरणों में जब हम संकल्प लेकर के कोई भी उनके चरणों में जब रख देते हैं तो हमारे विघ्नों को हरते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं। और हमारी पूजा जो होती है वो कम पूजा हो, बड़ी पूजा हो, छोटी पूजा हो, कम सामग्री में पूजा हो या ज़्यादा सामग्री में पूजा हो, जो भी पूजा होती है वो हमारे लिए शुभ फलदायी होती है, ठीक है। संकल्प लेने का मात्र यही एक उद्देश्य होता है कि आप सृष्टि में विद्यमान जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका नाम लेकर के, उनकी स्थिति जान करके, उनका स्थिति को आप अपने मुख से व्यक्त कर करके आप संकल्प ले रहे हैं कि आपकी जो पूजा है वो जिस कामना से, किसी भी कामना हो सकती है, कोई भी कामना हो सकती है, क्योंकि घरेलू दाम्पत्य जीवन में कामनाओं की तो कमी होती नहीं है। तो जिस कामना से आप कर रहे हैं उस कामना को बोलते हुए आप गणपति गजानन के चरणों में अक्षत, फूल, जल, जो भी है द्रव्य है, आप उनके चरणों में रख दें और उनसे आप आशीर्वाद लें और शक्ति की इच्छा करें कि हमें शक्ति दीजिए। हमारा जो पूजा है वो, हमारा जो व्रत है, आप व्रत में निराहार भी रह सकते हैं, निर्जल भी रख सकते हैं, जैसे इच्छा, हर किसी की इच्छा होती है। तो
मैंने संकल्प के लिए आपको दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको दे दी कि उसके शिवरात्रि से एक दिन पहले, ठीक है, होती है ना, सोमवार को होगी ना, सोमवार को प्रदोष व्रत भी है, तो उस दिन आप लोग जो है लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। और नहाए खाए जिसको हम लोग बोलते हैं, तो शिवरात्रि के एक दिन पहले या कोई भी व्रत के एक दिन पहले हम लोग नहाए खाए को बोलते हैं। उसमें हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, जिससे कहने का मतलब उस दिन हम लोग तामसिक भोजन नहीं करते हैं, जिसमें लहसुन प्याज होता है, या फिर किसी भी तरह का अन्य कोई चीज़ ऐसा होता है जो मिलावटी होता है ना, तो उस सब चीज़ों का आप सेवन नहीं करेंगे। जैसे कहने का मतलब होता है कि अगर हम तामसिक भोजन कर रहे हैं तो हमारा शरीर जो हमारा मन जो होता है ना, वो जैसे कैसे कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम सात्विक भोजन करेंगे तो अगले दिन हमारा मन जो होगा वह सात्विक होगा, हमारे मन में इधर उधर के उटपटांग ख्याल नहीं होंगे, और हमारा जो मन होगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा। जैसे हमारी जो पूजा होगी वो हमें अच्छी रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। तो जैसे लहसुन प्याज को लेकर आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगी। मैंने आप लोग कई लोगों से सुना होगा कि लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं करते, आखिर क्या कारण है, सोचा कभी माइंड में आता होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैंने कितनी वीडियो में आपको बताया था, राहु काल है ना। हाँ, तो राहुल जो था वो सौर भानु दैत्य था। तो जब मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने जब उसके सर धड़ अलग किए थे, तो उसकी जो यहाँ से जो हड्डियाँ गिरी थी ना, तो वो लहसुन बना था, ठीक है। जब वो धरती जमीन पे गिरी थी तो वहाँ से लहसुन उत्पन्न हुआ था, और जो मांस गिरा था ना, वहाँ से प्याज उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो ये पौराणिक कथाएं हैं, तो पौराणिक कथाओं को ही लेकर के चलते हैं। जो भी लोग धार्मिक रीति रिवाज से चलते हैं वो लोग धार्मिक कथाओं में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, पौराणिक कथाओं में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और वैज्ञानिक कारण भी इसके बहुत सारे होते हैं, और इससे तामसिक भोजन होता है। मान लीजिए लहसुन प्याज खाने के बाद शरीर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारा जो अवचेतन मन होता है वो भी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। तो वैज्ञानिक कारण से भी इसे लोग मना करते हैं, और धार्मिक कारण तो है ही। तो आप लोग जान गए कि सौर भानु जो दैत्य था उसके सिर धड़ अलग हुए थे, तो जो जमीन पे गिरा था, वो जो हड्डी गिरी थी उससे लहसुन उत्पन्न हुआ था, क्योंकि हड्डी सफ़ेद लहसुन सफ़ेद, और जो मांस के टुकड़े गिरे थे उससे प्याज जो कि लाल है, और जो रक्त था वो भी मिला जुला, उससे प्याज बना था। तो ये पौराणिक कथाएं हैं, सभी नहीं जानते थे, अब आप जान गए हैं। तो इसे हो सके तो आप इग्नोर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन सात्विक हो तो लहसुन प्याज को आप जितना हो सके इग्नोर करें। इग्नोर कोई थोड़ी करता है, इग्नोर नहीं करता। कभी कभी तो हमारा मन तो करता ही है खाने का, लेकिन जब आपको पूजा पाठ करना हो तो आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले लहसुन प्याज का त्याग कर दें, ठीक है। और घर में भी नहीं बनना चाहिए, इसकी जो स्मेलिंग होती है ना, उससे राहु की एंट्री शुरू हो जाती है। तो इसलिए धार्मिक कथाओं में हम लोग मना करते हैं कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन भी घर में लहसुन प्याज नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी लहसुन प्याज को लेकर, मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और संकल्प विधि में इतना है कि जब आप संकल्प ले लेंगे तो पूजा आप शुरू में कर सकते हैं, सुबह में करें, मॉर्निंग टाइम में सूर्योदय के समय आप पूजा करें, या नहीं तो फिर आप संध्या काल में पूजा करें। शिव जो है ना, शिव पार्वती पूरे परिवार की पूजा कीजिए, क्योंकि शिव महापुराण में पूरे परिवार की व्याख्यान की गई है। तो शिव परिवार की पूजा से, पूरे परिवार की पूजा से ही हमें उचित लाभ मिलता है। और शिवलिंग की पूजा आप सुबह सवेरे कर लें, और शाम में प्रदोष काल में जो 6:30 से 9, 9:15, 9:30 के आसपास में तक है, उसमें आप शिव परिवार के पूरे विधि विधान से पूजा करें। और बेलपत्र के बारे में मैंने बताया था। और अंतिम में आप लोग क्षमा याचना जरूर करेंगे, ठीक है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद आप क्षमा याचना जरूर करेंगे। क्षमा आप अपनी भाषा में क्षमा याचना मांगे, और अगर आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत में क्षमा याचना करें, ठीक है। उसके बाद आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे, ठीक है। दक्षिणा जरूर आप चढ़ाएंगे। दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है कि हमारे जो इनकम होती है, हमारी जो आय होती है, उसमें बरकत होती है, ठीक है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, या फिर कोई ऐसा खास दिन आप बना लीजिए जिसमें अगर आप भगवान का नाम अगर आप कुछ निकालते हैं, तो इससे हमारी जो इनकम होती है उसमें बरकत होती है, मतलब हमारी जो आय का जो स्रोत होता है उसमें बरकत होती है, ठीक है। और उसके अगले दिन आप कच्चे अनाज का सीधा जरूर ब्राह्मणों को दान दें, ठीक है। इससे भी हमारे जो व्रत होता है उसका
शुभ फल प्राप्त होता है। तो कच्चे अनाज में आप चावल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, जिसमें मसूर का दाल नहीं दीजिएगा, ठीक है। चने की, मूंग की दाल, जो भी आपको अवेलेबल हो, तो चावल, दाल और कुछ सब्जियां आप दे सकते हैं, नमक, हल्दी। तो ये 3-4-5 आइटम होते हैं, और उसमें कुछ गुड़ भी आप दे सकते हैं अगर आप चाहें तो ब्राह्मणों को आप कच्चे अनाज जरूर, जब भी आपका व्रत पूरा हो तो पारण के दिन आपको ब्राह्मणों को कच्चे अनाज जरूर दान करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा 1-2 पॉइंट पूजा जो होता है हमारा कम हो जाता है। तो अगर आप पूजा का पूर्ण लाभ करना चाहते हैं तो आप पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप ब्राह्मणों को कच्चे अनाज जरूर दान करें। अगर आप कच्चे अनाज दे सकते हैं तो दे दें, और नहीं तो आप घर पर आकर स्वयं भोजन कराएं। लेकिन जब आपको भोजन कराना हो तो उसमें लहसुन प्याज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ब्राह्मणों को जब भी भोजन कराएं उसमें लहसुन प्याज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बातें हो गई। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और एक बात और कि जब भी अगर आप अशुद्ध अवस्था में होंगे, मान लीजिए आप शिवरात्रि के दिन अशुद्ध अवस्था में होंगे, तो उस दिन आप कोई भी पूजा पाठ नहीं करेंगे। कर्म कांड विधि से मतलब कि अपने हाथों का इस्तेमाल पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप स्नान कर लीजिए, आराम से एक धुले आसन पर बैठ जाइए, और उस दिन आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मन में आप भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र है आप उनका जाप करें, और क्षमा याचना कर ले, पर आप मानसिक पूजा ही करें। कोई भी कर्म कांड विधि से कोई भी पूजा नहीं करें। इससे हमारी जो ऑरा होती है, हमारी जो आभा मंडल होती है उससे डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी हम नेगेटिविटी में होते हैं और हम पूजा करते हैं, हमारी सबसे पहले हमारी अपनी आभा मंडल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब आपकी पूजा हो जाए और आप मेरे द्वारा बताए गए संकल्प विधि से आप करेंगे तो उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए, सबको राधे राधे।